बरसात, बारिश, मानसून और परेशानी, ये सब कुछ देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया इस मानसून में जो सबसे ज्यादा बाढ़ से, बरसात से, मानसून से प्रभावित राज्य है। इस बरसात ने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को किया है और इस बाबत सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए हैं कि किसी भी तरह से उभरा जाए इस त्रासदी से, इस आपदा से। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं। हालांकि धीरे धीरे कई जिलों में जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ वहां पटरी पर फिर से जिंदगी लौट आई है, लेकिन फिर भी बरसात अभी भी परेशान कर रही है। आखिरी महीना ये रह गया है बरसात का, लेकिन इस बार भी धड़कनें काफी तेज हैं। बरसाती मौसम है, इसका सितम बरकरार है। पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं। पहाड़ी रास्ते जहां पर होते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात यही सामने आती है कि वहां पर जैसे ही मलबा नीचे आता है पहाड़ का, रास्ते बंद, ब्लॉक हो जाते हैं, ज़मीन खिसक जाती है, तब भी परेशानी लोगों की बढ़ती है। आशियाने उजड़ जाते हैं और उसके बाद फिर सवाल पूछा जाता है, निगाहें सवाल पूछती हैं कि समय करे तो क्या करे। पहाड़ी जीवन व्यतीत करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। मैदानी इलाके में रह रहे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। हिमाचल की रफ्तार पर बरसात ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है, जिससे कि न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है नकारात्मक, वो भी, बल्कि हिमाचल की जीवन शैली पर भी बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, जो कि हिमाचल के विकास का एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है, लगभग सप्ताह भर से बंद पड़ा है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। यहाँ पर नजर डालते हैं हिमाचल में सड़क यातायात को लेकर क्या हालात ताज़ा है। ये आपके सामने डिटेल्स हैं। आपदा में जिस तरह से धीमी रफ्तार हुई हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की, उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। HRTC के 469 से ज़्यादा रूट बंद करने पड़े। सड़कों में फंसी 99 से ज़्यादा बसें 9 जुलाई से बंद हैं। कालका शिमला रेलवे मार्ग, HRTC प्रबंधन के मुताबिक 1 महीने में 20 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। अभी तक कुल्लू जिले में 149 से ज़्यादा रूट प्रभावित हुए हैं। अभी तक 18 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी और ये आगे क्या जारी रहेगा, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मौसम तो आगे भी खराब रहेगा। अगस्त के मिड तक तो कम से कम ये बारिश यूं ही सताती रहेगी। फिर जैसे जैसे अगस्त का महीना अपने अंतिम दौर में होगा, उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी और फिर सामान्य मौसम हो जाएगा। पर्यटक भी आसानी से फिर हिमाचल प्रदेश में बेचिंत होकर आ सकते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रदीप, पहले भी हमारी कई बार बातचीत हुई। एक चिंता सताती है, एक हिमाचल वासी होने के नाते आपको भी चिंता सताती है, क्योंकि आज वो वक्त आ गया है जब हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है बहुत बुरे दौर में गुजर रही है और फिर ये कुदरती मार भी पड़ती है। तो ऐसे में बहुत प्रभावित हिमाचल राज्य हुआ है। आज के हालात क्या कहते हैं प्रदीप, थोड़ा दर्शकों को बताइए हिमाचल प्रदेश के बारिश के बाद। बिल्कुल, देखिए कमल, आपने सही कहा। हिमाचल प्रदेश जिस तरह से इस वक्त त्रासदी से जूझ रहा है और उसके बाद अब पुनर्बहाली का जो काम है वो भी कई बार प्रभावित हो जाता है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का दौर वो चला रहता है। हालांकि अगर आज की बात करें तो अभी तक बारिश जो है ज्यादा आज रिपोर्ट नहीं की गई है और मौसम विभाग ने भी जो पूर्वानुमान लगाया था उसके मुताबिक अब येलो और ऑरेंज अलर्ट हटा दिया गया है, लेकिन कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसका सीधा नुकसान जो पुनर्बहाली का, रिस्टोरेशन का जो काम होना है उस पर पड़ेगा अगर ये बारिश होती है, क्योंकि लैंडस्लाइड होता है, चट्टानें खिसकती हैं, पत्थर गिरते हैं, तो जो संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं या जो नेशनल हाईवे अवरुद्ध है उन्हें ठीक करने में समय लग सकता है। अभी की भी अगर हम बात करें, सुबह 10 बजे तक की जो रिपोर्ट प्रदेश की है उसमें 201 जो मार्ग है प्रदेश के, उसमें मेजर रोड्स भी हैं और उसके साथ साथ जो संपर्क मार्ग है, यानी जो एक गांव को दूसरे गांव से या किसी गांव को शहर से जोड़ते हैं, वो संपर्क मार्ग अभी बंद है। इसी तरह से जो 2 नेशनल हाईवे हैं, एक तो मंडी कुल्लू की बात करें, वो बाया पंडोह, वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से वो प्रभावित है, और दूसरा जो नेशनल हाईवे 5 है परवाणु से शिमला का, वो जो वहां पर इस वक्त चक्की मोड़ के पास प्रभावित है। कुछ देर पहले हल्के छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार वहां पर पहाड़ी से जो है वो लैंडस्लाइड हो रहा है, तो फिर से मार्ग बंद हो गया है। अब वहां से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे करके जो छोटे वाहन है उनको गुजारने की कोशिश की जा रही है, ताकि आवाजाही जो है वो ठीक हो जाए। क्योंकि एक सप्ताह बाद हम कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए ये आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन बड़े वाहनों के लिए अभी समय लगेगा।
क्योंकि ये दो बड़े नेशनल हाईवे है, चाहे कुल्लू मंडी की बात करें या फिर शिमला जो परवाणु शिमला जो ये नेशनल हाईवे है। लेकिन ओवरऑल अगर प्रदेश की अब तक बात करें तो 6700 करोड़ रुपए का नुकसान उसका आंकलन हो चुका है और सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को प्रदेश में हुआ है और इसका आंकलन जो है वो लगातार जारी है। अभी नुकसान और भी हो सकता है क्योंकि बारिशें अभी होनी है, मानसून अभी मिड सीजन में पहुंच चुका है, अभी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक मानसून का सीजन चलता है। तो ऐसे में नुकसान को लेकर जरूर खतरा है कि अभी नुकसान बढ़ सकता है, लेकिन जो सामान्य जीवन है उसको वो बहाल हो जाए, सामान्य जीवन ठीक से चल पड़े, ऐसी कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है। चाहे वो पेयजल योजनाएं हैं उनको बहाल करने का काम हो या फिर सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं, कई ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके हैं। वहां केवल आवाजाही के लिए केवल टेम्परेरी व्यवस्था हम कह सकते हैं कि वो अभी हुई है और अभी पक्का निर्माण भी नहीं हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अभी मानसून एक्टिव है और इसमें और फ्लैश फ्लड आ जाते हैं या कहीं लैंडस्लाइड होता है तो फिर वो काम व्यस्त चला जाएगा। तो एक सामान्य आवाजाही बनी रहे ऐसी कोशिश अभी सरकार की है और जब मानसून सीजन जो है खत्म हो जाएगा उसके बाद एक नए सिरे से हिमाचल के इन इलाकों का जहां पर नुकसान ज्यादा हुआ है उनका नए सिरे से निर्माण करना होगा। आपको कुल्लू मंडी की अगर बात करें तो कुल्लू मंडी की तरफ जो मनाली का इलाका है, कसोल का इलाका है, पर्यटन स्थल है ये कसोल, करसा वैली है, वहां पर लग वैली है जहां पर संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, कई सड़कें बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कई हिस्से ऐसे उसमें नदी में बह गए हैं, तो उनको नए सिरे से बनाना होगा। पेयजल योजनाएं, कई ऐसी उठाऊ पेयजल योजना है जो लिफ्ट चाहे वो वाटर इरिगेशन स्कीम है या फिर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, वो नदी अपने साथ बहा कर ले गई है, तो उसको अब नए सिरे से स्थापित करना होगा। तो खर्चा प्रदेश के ऊपर जरूर पड़ेगा। हालांकि हिमाचल केंद्र की तरफ तक ही लगाए खड़ा बैठा है कि केंद्र से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन कितनी मदद मिलती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ज्यादा रिसोर्सेज हिमाचल को अपने अभी यूज करने होंगे और ये वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती जरूर रहेगी कुछ इलाकों को फिर से उसे फिलहाल ये भी कह सकते हैं प्रदीप की सब कुछ उम्मीदों पर टिका हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार को उम्मीद है, हिमाचल सरकार से लोगों को उम्मीद है। अब ऐसे में उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी नजर तो इस पर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप ठाकुर, आपने जानकारी दी।